नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दीमापुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम है मगन, दूसरे का नाम है अशोक। दोनों 10th में पढ़ते थे। पढ़ाई में दोनों होशियार थे, अच्छे नंबर्स लाते थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। सबसे पहले जानते हैं मगन के बारे में। मगन पढ़ाई में तेज तो था, मगर उसकी कुछ समस्या थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मगन रात को लेट तक पढ़ता था और सुबह लेट उठता था। उठने के बाद दिन भर थकान रहती थी, सिर और शरीर भारी भारी लगते थे। मगन महसूस करता था उसके मन में ना खुशी है, ना शांति, ना उत्साह, ना उमंग, ना बल। फिर भी कैसे भी अपने को घिसपिट करके रट्टा मार कर पढ़ ही लेता था और अच्छे मार्क्स लाता था। मगन जब भी कोई विपरीत लिंग को देखता था तो उसके मन में गलत विचार चालू हो जाता था। बहुत जल्दी गुस्सा आता था, स्वभाव से चिड़चिड़ा था, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, जीवन में कोई जोश नहीं था। एक बार मगन के मन में अशोक के बारे में सोचकर बहुत विचार उठने लगे। मगन सोचने लगा, मैं भी अच्छा पढ़ाई करता हूँ, अशोक भी अच्छा पढ़ाई करता है, आगे चलकर मैं पैसे कमा लूंगा और अशोक भी कमा लेगा। लेकिन जो बात अशोक में है वो बात मुझ में नहीं है। क्यों नहीं है? स्कूल में जो पर्सनैलिटी अशोक की है मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? जितना आदर सम्मान अशोक का होता है मेरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अशोक जितना उत्साह, उमंग और मजे में रहता है उसके 5% भी मैं रह नहीं पाता हूँ। अशोक के चेहरे पे हमेशा एक खुशी और तेज रहता है, वो मुझ में नहीं है। क्यों नहीं है? एक दिन की बात है, मगन अशोक को सारी बातें पूछ ही लेता है और अपने बारे में बताता है। उस दिन अशोक अपने दोस्त मगन को बड़े प्यार से भरोसा देते हुए कुछ टिप्स बताता है और कहता है, अगर ये सब टिप्स तुम पालन करोगे तो न कि सिर्फ तुम पढ़ाकू बनोगे बल्कि तुम बनोगे बुद्धिमान, वीरवान, आरोग्यवान, जीनियस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तुम आगे चलकर अपने लिए और इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा और अनोखा कर पाओगे। ध्यान से सुनो और ये लाइफस्टाइल अपनाओ। फिर क्या हुआ? अशोक जब मगन को समझा रहा था ना, तो मैं भी बगल में बैठ करके सुन रहा था और मुझे समझ में आ गया। अब आपको कैसे समझ में आएगा? मुझे सिखाना पड़ेगा ना, आपको समझाना पड़ेगा ना। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सबसे पहले करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है जिससे दिमाग में वाइब्रेशन पैदा होता है और दिमागी शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है, मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इंडेक्स फिंगर से इस तरीके से दोनों उंगलियों से अपने कान को बंद कर देना, जोर से बंद कर देना, जोर से श्वास भरना और भ्रमर की तरह गुंजन करना। 2 तरीके से आप गुंजन कर सकते हैं। पहला गुंजन है वेव मोशन में गुंजन करेंगे। दूसरा मोशन है फ्लैट। मेरे को देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अब मैं फ्लैट करूंगा। श्वास को छोड़ते हुए, नाक से छोड़ते हुए आपको गुंजन करना है भ्रमर की तरह। एक बार वेव मोशन में करना, एक बार फ्लैट करना। इस तरीके से आप 10 से 15 बार या 20 बार तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा काम क्या करना है, मैंने बहुत किया है अपने जीवन में, बहुत फायदा हुआ मुझे। बिना फोकस और कंसंट्रेशन की पढ़ाई ना बेकार है। पढ़ाई कई बार याद तो हो जाती है लेकिन हम उसे जीवन में सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। और एक चीज, हमारा दिमाग जो है शार्प नहीं रहता है। दिमाग शार्प का मतलब क्या है? किसी चीज को अगर 5 बार आप सुन रहे हो, उसके बाद उसको याद कर रहे हो, फिर लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं। स्वस्तिक कार्ड मेडिटेशन करने से, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इसे करने से दिमाग इतना ज्यादा शार्प हो जाएगा कि इशारे से आप चीजें समझने लग जाएंगे। यानी कि बहुत कम समय में, एक बार में भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी आप समझने लग जाएंगे। ये जो स्वस्तिक कार्ड आप देख रहे हैं उसके बीच में एक पॉइंट है, उसको देखना है। कहाँ चिपकाना है? आप सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठो या सुखासन में बैठो, स्ट्रेट बैठना है।
और इसी हाइट में सामने देखना है और इसी हाइट में 1 मीटर की दूरी में आपको स्वस्तिक कार्ड को चिपका देना है और जो बीच में पॉइंट है उसकी हाइट और आज्ञा चक्र, ये है आज्ञा चक्र, बराबर होनी चाहिए। स्ट्रेट बैठेंगे आप और उस पॉइंट को एक टक देखेंगे बिना आंखों के पलके गिराए। समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूं स्वस्तिक को। शुरुआत में आंखें जलने लग जाएगी। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते हुए आप 15 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं टाइमिंग। कई लोग अभी भी 45 मिनट तक स्वस्तिक मेडिटेशन करते हैं। तो इस स्पेसिफिक ध्यान को हम क्या कहेंगे? त्राटक कहेंगे। त्राटक के नाम से ये ध्यान प्रसिद्ध है। अगर हम त्राटक करते हैं तो फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी हम बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली समझ पाते हैं। तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें। सबसे लास्ट में आपको मैं सिखाना चाहता हूं जिसे कहते हैं मेधावी प्राणायाम। कई लोग कई तरह के नाम देते हैं। कई लोगों को डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, बैड थॉट्स की प्रॉब्लम है और बुद्धि उनकी कमजोर हो गई है, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, चिंता सताती है, डर सताता है, दुखी रहते हैं, अतीत की बातों को याद करते हैं। तो उनके लिए ये मेधावी प्राणायाम स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। कैसे करना है? दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से बंद कीजिए और खड़े हो जाइए। खड़े हो जाना है आपको, दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करना है और दोनों साइड में, जैसे हम लोग सावधान में खड़े होते हैं स्कूल में, वैसे खड़े होना है और गर्दन को पीछे झुकाना है। गर्दन को पीछे झुकाने के बाद 25 टाइम्स तक 25 बार काउंट करना है मन में, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए। मैं करके दिखाता हूं। इस तरीके से आपको 25 टाइम्स तक करना है और ध्यान कहां रहेगा? जहां चोटी बांधी जाती है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है गर्दन को आगे झुकाना है और सेम प्रोसेस करना है। ये करते हुए आपका ध्यान कहां रहेगा? जहां चोटी बांधी जाती है वहां पर आपका ध्यान रहेगा। 25 बार तक इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा होने वाला है। मेधावी शक्ति, इसको बुद्धि शक्ति बोलते हैं, दिमागी शक्ति, कुछ भी बोल दीजिए आप, उससे बढ़ती है। मानसिक संतुलन भी बेटर हो जाता है और जो डर सता रहा है, चिंता सता रही है, गलत थॉट्स आपको सता रहे हैं, तो भी उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जाते जाते एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हमने एक जीनियस सेट क्रिएट किया है जिस सेट में आपको स्वस्तिक कार्ड, शंख पुष्पी और कुछ किताबें मिलेगी। शंख पुष्पी उनके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है जिनकी दिमागी शक्ति कमजोर है। बहुत पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, उन किताबों से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरे विचारों को रिन्यू करने में, एक नया रूप देने में, एक आध्यात्मिक रूप देने में उन किताबों का बड़ा हाथ है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहता हूं कि उन किताबों को आप जरूर पढ़िए। मैं ऐसा सोचने लगा कि अरे यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब जिंदगी शांत हो जाए और हर बार कुछ अच्छा करने को मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए चलो कुछ अच्छा काम भी करते हैं। तो करें तो क्या करें? तो मेरे अंदर कुछ इनोवेटिव आइडिया आया और मैंने उस आइडिया को आत्मसात किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो आप भी अपने जीवन में कुछ नया विचार लाना चाहते हैं, अनोखा विचार लाना चाहते हैं, तो उन किताबों को जरूर पढ़िए। इसीलिए मंथन हब जीनियस सेट लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई लोगों ने ये मुझे क्वेश्चन किया है कि हर बार आप आश्रम ई स्टोर के प्रोडक्ट को क्यों रिकमेंड करते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आश्रम ई स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, सिंपल आप ले लीजिए त्रिफला चूर्ण को, और भी तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। मैंने कंपेयर किया है, मार्केट के कंपैरिजन में बहुत सस्ते में है। उसी चीज को अगर आप दूसरी जगह खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो 2 गुना 3 गुना रेट आपको देना पड़ेगा। सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है, और मैंने खुद अपने जीवन में बहुत पहले से यूज किया है। इसीलिए आप लोगों का पैसा बचे, मेरा उद्देश्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल में तो सोने से भी कीमती चीज मिलती है। एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके तो देखिए। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।